जय हिंद भाइयों, मैं फिजिकल ट्रेनर शिवा और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने फिटनेस फोर्स एकेडमी में। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनना और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं लेकिन एक बात, इसमें मैं कोई भी रनिंग की टिप्स नहीं बताने वाला, कोई इसमें मेडिकल की जानकारी नहीं देने वाला, कोई इसमें डाइट की जानकारी नहीं देने वाला। माइंड में क्वेश्चन आता होगा तो इस वीडियो में करिएगा क्या सर। इसमें दो चीजों पर मैं जवाब दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो, रनिंग ठीक है अपनी जगह है, मेडिकल ठीक है अपनी जगह, स्टेमिना डाइट जो भी है आपकी अपनी जगह है। लेकिन सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर आपके अंदर एक जुनून, आपके सपने में विश्वास और आपके अंदर एक जो आत्मविश्वास जगता है ना, वो जरूरी है। आपने बहुत सारे देखे होंगे ना, जो आपके ग्राउंड में मिलेंगे, 3 महीना प्रैक्टिस करके भर्ती हो जाते हैं और आप 3 साल से लगे हुए हो, दौड़ तक निकल रही है। ये पता आपके होगा, आपके माइंड में होगा। अगर वीडियो देख रहे होगे तो आपके माइंड में आता होगा, हाँ वो एक ऐसा बंदा था। वो क्यों? क्योंकि उसको ये ऐसा लगता है ना कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है यार, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, मैं जाऊंगा 3 महीने प्रैक्टिस कर दौड़ निकालूंगा ऐसा, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कोई भी चीज। आपके अंदर क्या लगता है, बहुत सारों के फट जाती है वहां जाके, अच्छे धावक है, बहुत ज्यादा मेहनत किए, 2 साल कंटिन्यू मेहनत किए, लेकिन वहां पर भीड़ देख के, वहां आर्मी वालों की ये चीजें देख के, अरे यार पसीना छूट जाता है यार, ऐसे करते वैसे करते हैं। और जो ढीठ होते हैं ना, जो अंदर एक अलग से आग लेके आते हैं ना, उनको एक ही चीज मिलता है कि मुझे 4 राउंड मारना है और एक सिलेंट में घुसना है। एक ही चीज उन्हें माइंड में साफ रहता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको एक क्लियर करता हूँ। देखो, पहला कमेंट, दो चीजों बात करूंगा। पहली बात ये है ना कि दोस्तों, ये काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया मैंने 100 नंबर की फिजिकल पास कर ली है, मैंने 2 भर्तियां क्लियर की है, लेकिन किसी मेडिकल में, या तो किसी मेडिकल में, या तो मेरे रिटेन या मेरिट नहीं बनता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेरे ग्राउंड की। दोस्तों, उसने 7 भर्तियां क्लियर की है। 7 भर्तियां समझते हो, 3 इंडियन आर्मी की और 4 टीए आर्मी की भर्ती। टीए आर्मी की क्लियर करना आम बात नहीं है दोस्तों, पता है इंडियन आर्मी से दुगनी मेहनत करनी पड़ती है टीए आर्मी के लिए। ठीक है, तो वो 7 बार क्लियर किया, 7 बार वो मेडिकल में डिस्कालीफाई हुआ है। और किस चीज में डिस्कालीफाई हुआ? हाथों में, उसके पैरों में पसीना आता था। और ऐसा भी नहीं है ना कि वो बहुत ही अमीर घर का था, बहुत उसकी फैमिली ने छूट दे रखा था कि जाओ बेटा तेरे को सिर्फ दौड़ना है, भर्ती होना है, घर की कोई जिम्मेवारी। उसको घर की भी जिम्मेवारी थी। वो चाहता ना, 2-3 बार डिस्कालीफाई हुआ, उसके पास 2 रास्ते थे, पता है मैं बताऊं, उसके पास 2 रास्ते। एक तो वो चाहता तो उसके घर वालों ने अलाउ किया था, जाओ किसी कंपनी में जॉब करो, घर की जिम्मेवारी लो। तो वो चला जाता किसी कंपनी में जॉब करने और घर की जिम्मेवारियां ले लेता। दूसरा, कि उसके अंदर आत्मविश्वास जगाता और उसी पे डटा रहता, उसने दूसरा रास्ता चुना। मैंने भी उससे बहुत बार डिस्कस की, भाई तू ऐसा करता है, ऐसी चीजें है तो तू कब, मतलब कैसे अंदर अंदर अपने जगह तक मुझे करना है करना है। पता है, उसने एक एग्जाम्पल दी कि भाई देख, मुझे लाख लोग बुरा बोलते हैं, मेरी फैमिली बोलते हैं कि तुझे से ही नहीं होगा, मेरे दोस्त लोग हंसते, मेरे रिश्तेदार हंसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है ना कि ऊपर वाला कभी भी गलत चीज नहीं बनाता है। ठीक है, और एक बात होता है ना कि भाई की देर से होगा, सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला कभी भी गलत चीज नहीं बनाता, और ऊपर वाला ही तुम्हें बनाया, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ऐसी कोई ये नहीं है कि मैं एक बार छट गया, 2 बार छट गया। एक एग्जांपल लो ना यार, कि एक बैट्समैन है, ठीक है, पहली बॉल मिस कर दी, दूसरी बॉल मिस कर दी, तीसरी चौथी पांचवी बॉल मिस कर दी, ओवर के लास्ट वाली बॉल ना सिक्सर जड़ दी, क्या होगा? पूरी ओवर की जितनी बॉल मिस की थी सब कवर हो जाएगी। तो इसी तरह जिंदगी भी है। मान लो गिरे 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 और एक अचानक बार उठे ना, कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आप एग्जांपल ऑफ फील करो ना, कि आपको कोई बोल रहा कि अरे यार ये क्या दौड़ निकालेगा, अरे यार ये क्या भर्ती होगा, हंस रहा है, अरे इसका बेटा तो कुछ नहीं करेगा, इसका बेटा लंट है, जो अपने अपने भाषा में बोलते हैं, ये है, बिगड़ गया वो, और अचानक भर्ती हो जाए। मैं आपको 100% जानकारी देता हूँ, वो बंदे क्या बोलेंगे, अरे यार जैसा था मेहनत करता था, वही बंदे बोलेंगे जो कल आप पे हंस रहे थे। और अगर आप सक्सेस नहीं हुए ना, तो जिंदगी भर आप पे हंसते रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारे पास, 2 बार छट जाओगे, अभी मूव कर जाओगे उस चीज से ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे ना, तो पता जिंदगी भर लोग यही ना बोलेंगे कि तो गया होता, तूने क्या उखाड़ लिया, तूने क्या कर लिया, ऐसे ही बोलेंगे। और आप तीसरी बार भर्ती हो जाओगे ना, तो कोई आपको कोई क्लेम नहीं लगेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। वो बंदा यही बोलेगा कि यार वो गिरा लेकिन उठ के फिर उठा और अपने सपने को पूरा किया। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है दोस्तों। 2 से 3% में कोई दिक्कत नहीं, आप लगे रहो, आपके सपने हैं, अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इसी चीज में लगे रहो। ड्रीम मत चेंज करो, रास्ते मत चेंज करो, होता है ना, बस तरीका अलग रख लो, तरीका अलग रख लो। मुझे अगर मैं रनिंग में छट गया तो अपने आप में कमियां ढूंढूंगा कि मैं कितने राउंड में छटा, तीसरे दूसरे कौन सी राउंड में छटा,
इस चीज में ध्यान दूंगा, ठीक है। ये ना कि मैं अपने सपने छोड़ दूंगा, नहीं यार मुझे रेलवे स्टेशन जाना है तो पहले ही चल जाता भाई, पहले ही पढ़ाई कर लेता, क्यों ग्राउंड में जाकर वहां पर पसीना बहा रहा, सूख रहा था। दूसरी बात दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा ना कि बहुत सारे वीडियो कमेंट में, भैया मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं मेडिकल में छट जाऊंगा, भैया मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, मुझे डिस्क्वालीफाई करते मेरे नंबर नहीं आएंगे। चल तेरे मान लिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसमें भी। एक टीचर था, ठीक है, उसके दो शिष्य थे। एग्जांपल के तौर पर समझना ध्यान से। एक लालटेन या रोशनी, जो रोशनी पता है लालटेन जो रोशनी देता है, एक शिष्य को देता है और उसको बोलता है कि तू 10 कदम चल, इससे 10 कदम चल। पहला शिष्य बोलता है गुरुजी ये तो 2 कदम पर ही रोशनी कर रही है, 2 कदम बाद में पूरा अंधेरा, अंधेरे कैसे जाऊं, ठीक है। पहला दूसरे को देता है सेम चीज, बोलता है जा 10 कदम चल। वो 10 कदम जाता है और फिर आता भी है। उसका जवाब गुरुजी ने पूछता है कि तू क्यों गया 10 कदम, तो पता है क्या होता है, जो पहले दो कदम पर रोशनी दे पहले वो तो चल लू, समझ रहे मेरी बातों को। 2 कदम पर रोशनी है वो चलू, फिर हो गया, फिर 2 कदम पर रोशनी हुआ, फिर हो गया। पता होता ना वो क्या होता है कि जब सर्द होती है तो कुएं, हमारे तरफ कुएं बोलते हैं, जो बहुत सारा गिरता अंधेरा हो जाता है सुबह सुबह, तो जितने नजदीक से सारा अंधेरा, लेकिन आगे के बढ़ोगे ना तो अपने आप साफ हो जाते, रास्ते साफ होते रहते हैं। तो कहने का मतलब है मेडिकल बात की बात है, तुम फॉर्म भर सकते हो, 10th पास के 12th पास के फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई करो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मुझे पता है तुम दो भर्ती में भी जा सकते हो, चलो पहले भर्ती में जाते हैं। मुझे पता है तुम दौड़ भी निकाल सकते हो, चलो दौड़ निकाल लेते हैं। मुझे पता है जितनी फिजिकल की क्राइटेरिया है तुम पूरी कर सकते हो, ठीक है। बाद 1 हफ्ते बाद मेडिकल होती है तो पहले रो रहे हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। देखो यार बहाने हजार है, ठीक है, उसमें से एक चीज ऐसी ढूंढ लो ना जो मेरे काम की है। बहुत सारी चीजें मैं भी बहाना करके बैठ जाऊं, मैंने 6 बार यार रनिंग निकाली, मैं बोल दूंगा मैं 6 बार रनिंग निकाली, नहीं हो रहा मैं छोड़ देता हूं। लेकिन नहीं, मुझे करना है, अपने आप पे भरोसा है। मैंने बताया था ना वो गलत चीज नहीं बना था। और तुम्हें ये चीजें खुद पे भरोसा करनी होगी, ठीक है। लाख लोग आएंगे, लाख कंपनियां ढूंढेंगे, लाख लोग, तुम किसका किसे चुप कराओगे। मान लो मेरे 4 दोस्त आए, मुझे हंसे, चारों को मैं चुप करा दिया, फिर उसको 2 हंसे, उसको चुप करा दिया, कितनों को चुप कराओगे। ऐसे चुप नहीं कराते, सफलता लो, मेहनत करो, सफल हो जाओ, और उसको चुप करके जो खुद पे चुप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चीजें बता सकता था, मैं पता है आज नौकरी और चेस्ट पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन पता है कि कभी कभी होता है ना, कभी कभी आप लोगों को जगाना जरूरी होता है, ठीक है। आप सब, आपको आपके अंदर भी वो चीज है, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई ये भी तू कर सकता है। और समय पार होता है तब पता चलता है कि यार मैं तो ये कर सकता था लेकिन क्या मेरा समय ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप मैं बना सकता हूँ। और एक बात, एकेडमी की बात आती है ना कि भैया आप तो इतने 3 महीने से बोल रहे हो कि एकेडमी ओपन होगी, होगी कब होगी। देख भाई देर से लाऊंगा ना, लेकिन इंडिया की नंबर 1 एकेडमी लाऊंगा। मैं अभी भी खोल सकता हूँ, मैं 1 महीने पहले भी ओपन कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे बंदे, मैंने पता है, मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं एकेडमी ओपन कर रहा हूँ, मैं उस टाइम कर सकता था, बंदे भी आ रहे थे, लगभग पहली बार में 2-250 बंदे आ रहे थे। तो मैंने सोचा ना कि यार मैं अभी तो बुला लूं, लेकिन अगर मैं वो चीजें ना दे पाऊं और जो मेरी इज्जत है, जो मेरा प्यार है आपके प्रति, वो सब खत्म हो जाए। अरे यार शिवा भैया था ऐसे वैसे, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं पता सेल्फिश नहीं बनना चाहता। एक मोटिव नहीं है ना, मेरा पैसा कमाना मोटिव नहीं है। पैसा ही कमाना मोटिव होता ना तो मैं दूसरे लाइन में भी चल जाता। बहुत सारे सेक्टर है जो मुझे ऑफर आए, बहुत सारे अकाडमियों के मेरे ऑफर आए कि आप आओ मैडम सिखाओ, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों, मुझे भरोसा है वो क्या सिखाते हैं मुझे पता, और आपको भी पता है वो कैसे सिखाते हैं, ठीक है। कोई भी आप देखो, ऐसा नहीं है फील्ड में कोई भी खड़ा हो गया ये काम मैं कर दूंगा, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन सही से वही कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है, अगले हफ्ते तक कुछ ना कुछ जरूर गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। आप लोग बस ऐसे जैसे प्यार देता वैसे बनाए रखना, वीडियो से जुड़े रखना दोस्तों, ठीक है। आपको जैसे ही मैं अकाडमी ओपन करूंगा, और हाँ नेक्स्ट वीक तक होगी पक्की, तो पक्की होगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे आना, क्या आना, सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बारीक बारीक से कहां से क्या आना है, फी की सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा। और हाँ मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मेरा मोटिव रहेगा कि जितने मेरे पास बंदे आए सबको मैं सराहते भेजूं, सबको वर्दी दिलाऊं, पैसा कमाना एकदम मेरी मोटिव नहीं है। कोई ज्यादा चार्ज, जितने अकाडमी है सबसे सस्ती अकाडमी लाके दूंगा, और सबसे बड़ी फैसिलिटी आपने देखा होगा वीडियो में सिखाते कोई फैसिलिटी ही नहीं है, ऐसे खाने देंगे ना जैसे गले से अंदर ही नहीं उतरेगी। मैं ऐसी फैसिलिटी दूंगा ना जो अभी तक ऐसे नहीं बोल रहा हूँ इंडिया का नंबर 1, मैं चीजें करके दूंगा। और नहीं आएगी ना तब अगर बोला शिवा भैया आपने ऐसे से बोला तो ऐसे नहीं हुआ, नहीं होगा तब।
और इसके साथ वीडियो से अलविदा लेता हूं दोस्तों। अगली वीडियो क्या चाहिए जल्दी कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।